3, 4। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक और नए क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 13.2 का क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट कैसे, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए। अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम को समझना अच्छे से। ठीक है, इस क्वेश्चन की डायग्राम को समझना। 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला है सिलेंडर, उसका जो डायमीटर है वो 4 है, और जो आउटर वाले का डायमीटर है वो 4.4 है। डायमीटर समझो, ऐसा डायग्राम होगा। ठीक है, ऐसा आपकी बुक के अंदर बना नहीं है। ठीक है, ऐसा बाहर सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर अंदर। ठीक है ना, बाहर सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर अंदर। अब देखो मैंने ना ऊपर वाले जो सर्कल है, ऊपर वाला एक सर्कल उतार के यहाँ रख दिया है। ऊपर वाला जो एक सर्कल है ना, वो मैंने उतार के यहाँ रख दिया। वो सर्कल ऐसा होगा ना, देखो एक बड़ा सर्कल इसका वाला और एक छोटा सर्कल इस छोटे सिलेंडर का रख दिया बाहर। अब जो इसका डायमीटर है वो 4 लिख दिया, और जो इसका आपका बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है वो 4.4 लिख दिया। इतना तो बात समझ में आ गया, बात समझ में। अब देखो सोल्यूशन करता हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं पहले ए पार्ट ही निकालता हूँ, ए पार्ट निकालता हूं और लिखता हूं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना आएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr/h। अब मुद्दा ये है कि आर कौन सा लेना है, आर कौन सा लेना है। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो। इनर डायमीटर, जो अंदर वाला डायमीटर है, उसको आप मान लो डी, स्मॉल डी। स्मॉल डी उसको बोल दो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और जो आउटर डायमीटर है उसको बड़ा मान लो, बड़ा डी, और वो कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। अगर ये डी 4 है तो स्मॉल आर कितना होगा, वो होगा 2 सेंटीमीटर। और अगर बड़ा डी ए है तो बड़ा आर कितना होगा, वो होगा 2.2 सेंटीमीटर। बात समझ में? और ये वाला किसका है? जो ऊपर वाली कंडीशन है वो इनर की, और ये किसकी है? आउटर की। लिख दिया इनर आउटर करके। जो मेरे को कंडीशन गिवन थी उससे चीज़ें निकाल दी। देखो इनर डायमीटर स्मॉल डी लिया, उसका स्मॉल आर निकाला, इनर बोल दिया उसको। बड़ा डी लिया, उसको 4.4 लिखा जो गिवन था, देखो 4.4। उसका रेडियस निकाला, रेडियस भी बड़ा आर निकलेगा, 2.2 सेंटीमीटर, आउटर लिख दिया, बात खत्म। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है। अब आर कौन सा चाहिए? इनर वाले का चाहिए आर, तो आर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर इंटू वो कितनी है, हाइट 77। हाइट दोनों की सेम है, क्योंकि हाइट देखो, द मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। मेटल पाइप तो देखो ये ऐसा लग रहा है आपको कि ये नीचे वाली छोटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल सेम जगह से स्टार्ट हुई है दोनों पाइप। पाइप तो आपने देखी होगी ना, कुछ ना कुछ तो थिकनेस होती है बीच में। तो जैसी पाइप है वैसे पाइप मैंने बनाई है। ठीक है, कैंसिल करो, कितना है 11, यहाँ पे कितना है 44, 88 इंटू 11 कितना, 1 8 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, और 8 16 और 9, तो ये कितना आ गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। इनर मिल गया। बी पार्ट करते हैं। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा? ये आएगा 2πrh। अब आर का ध्यान रखना, हमने आउटर के लिए रेडियस बड़ा आर लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको बड़ा आर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अब कितना आया, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2, 22/10 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इंटू में कितना 77, अगेन कैंसिल करा। ठीक है, अब 22 इंटू 22 कितना, 4 4 4 और 4 कितना आ गया, 4 8 4। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? 2 से पहले, 2 से 4 2 ज़ा 8 16, 4 2 ज़ा 8 1 9, 968 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। तो 1 8 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6, 1 9 ज़ा 9 इंटू 8 6 और 9, 8 8 6 14, 9 10 6 16 और 10 106
10648 डिवाइडेड बाई कितना 10, तो आंसर कितना है इसका 106.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गए आपके, ये निकल गया इनर कर्व सरफेस एरिया, ये निकल गया आपका आउट। चलो अब आगे करते हैं। अब आगे क्या करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो मैंने ये इरेज कर लिया, अब मेरे को सी पार्ट फाइंड करना है। वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, पूरा सिलेंडर जो इनर वाला है, वो इनर वाला पार्ट क्या लिख देते हैं डायरेक्टली 968 प्लस आउटर वाला पार्ट वो कितना है 1064.8। ठीक, ओहो अच्छा यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो 4.8, क्योंकि 10 है नीचे तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा। प्लस अब आपको एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। वो क्यों ऐड करनी पड़ेगी, बात समझो। हमें जो फॉर्मूला होता है ना वो रेडियस पे होता है, आर पे होता है, ठीक है, रेडियस पे होता है। अब देखो इस वाले सर्कल से जो हमने डायमीटर निकालना था, ये वाला मान लो ये डायमीटर निकलना था 4 था पूरा, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला एरिया ख़त्म हो गया, और ये वाला एरिया भी ख़त्म हुआ, और ये वाला एरिया भी ख़त्म हुआ। क्यों, क्योंकि इसका भी तो आधा, बड़े वाले सर्कल का भी तो आधा डायमीटर खत्म हुआ, ये भी आधा डायमीटर खत्म हुआ, तो ये पूरी यहाँ पे करेंगे अब हम, क्योंकि उन्होंने टोटल पूछ लिया। अब टोटल कैसे निकालेंगे, ये सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नीचे बता रहा हूँ आपको। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको ये थोड़ा ना चाहिए, आपको ये एरिया चाहिए, बीच वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो ये वाला एरिया आएगा कैसे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से, देखो पाए बड़े वाला जो सर्कल है उसके एरिया, उसके रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यही होगा, ये होगा आपका। अब देखो मेरी बात समझना एक बात, ये आ गया फॉर्मूला। अब सर फिर यहाँ पे एक सर्कल थोड़ी ना होता है, ये तो सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा, तो नीचे वाला कहाँ गया फिर, तो नीचे वाला लिखने के लिए एक सर्कल ही है, दूसरा सर्कल नीचे होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, उसकी वैल्यू रख देंगे वहाँ पे 2 इंटू 22/7 अपॉन में आर स्क्वायर, तो 2.2 का स्क्वायर लिख देता हूँ ना, 2.2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, यहाँ पे कितना आएगा 4.4 ही आएगा ना, 22 और 44 और 0.44 आएगा ना। देख लो एक बार कैसे, देखो 2.2 इंटू 2.2 तो कितना आएगा 2 2 4 और 2 2 4 इंटू 2 2 4 इंटू 2 2 4 नहीं 484 अपॉन में 100 आएगा, तो कितना 4.84 है, कितना है 4.84 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, ठीक है ना। और अब माइनस करो ज़रा इसको, अब इसको माइनस करो, देखो 4.84 में से 4 माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4.00। माइनस कैसे करते हैं पता होगा शायद आपको, तो 0.84 आ गया। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84, हटाओ इस पॉइंट को, 100 लगाओ, देखो कटता है क्या, बिल्कुल कटता है, 7 1 7, और यहाँ पे कितना बचा 1 7 2 14, कितना आया 12 दूनी 24, 24 इंटू 22 कितना होता है, सॉल्व करो पूरा, ठीक है, कैलकुलेशंस ऐसे फास्ट होंगी। 24 इंटू 22, 4 2 8, 4 4 2 8 और 2 2 4, 8 12 5, 528, और 528 अपॉन में कितना आएगा 100, तो कितना आएगा 5.28। तो ये आपके सामने सॉल्व करने का मतलब पता क्या है, कि आप लोग भी सॉल्व करो, समझ में आया, कैलकुलेटर वगैरह छोड़ दो अभी के लिए। तो आप यहाँ पे कितना है 5.28 आ गया, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, प्लस करना है, तो देखो 968। अच्छा देखो मैं आपको ना डेसिमल वाला सिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। आप ना क्या करो, सबसे पहले पॉइंट्स लगा लो, 3 नंबर है, 3 पॉइंट लगा लिए। अब ना पहले राइट हैंड साइड वाले नंबर लिख दो। सबसे पहला कितना आएगा नीचे, सबसे पहले 28 लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 8 लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं लिखते अभी, ठीक है। और नीचे के यहाँ पे 5 कितना है 1024, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो 4601,
और यहाँ पे 968 है तो यहाँ पे लिखो 8 6 और 9, और जहाँ जहाँ बचा 0 0 लगा दो, 0 0 0 0 0 0 और 0। कितना आ गया 8, 8 2 10, और कितना है यहाँ पे 8 4 12 और 6 18, 6 6 12 1 13, 9 1 10, और ये आ गया आपका आंसर कितना आया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकालेंगे, मेटल पाइप का जो टोटल एरिया है ना वो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बात समझो, इनर ये निकला, आउटर ये निकला, और ऊपर से 2 सर्कल्स भी होते हैं सिलेंडर में, ऐसा ऐसा होता है सिलेंडर, है ना, ऐसा और ऐसा दिखता नहीं है ये ऊपर कि पूरा सर्कल होता है, पूरा गोल होता है ये, एक ऊपर वाला सर्कल एक नीचे वाला सर्कल, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा, ये मैं बता दिया। अगर किसी को नहीं समझ में आया पीछे जाके देखना, समझ में आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो नोट करो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2 का। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।